ओडिशा के सुंदरगढ़ से खबर आई कि एक औरत ने 4 साल की बच्ची की हत्या कर दी खून पीने के बाद। मामला झुमका नाम के गांव का है। सूत्र बताते हैं कि शनिवार को बच्ची आंगनवाड़ी से वापस आकर घर के बाहर खेल रही थी। शाम को वहां से गायब हो गई। जब लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो कथित रूप से उसी गांव की एक औरत के घर में वो लड़की मिली, टिन के डिब्बे में बंद। उसके गले और पेट पर चोट और खून के निशान थे। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में खबर फैल गई कि बच्ची काले जादू की भेंट चढ़ गई। प्रशासन ने 2 प्लेटून गांव में भेजी ताकि वहां का तनाव नियंत्रित किया जा सके। मामले में जांच चल रही है। बच्ची के घर वाले मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है कि आरोपों का सच क्या है। आज तक से जुड़े मोहम्मद सुफियान ने वहां बातचीत की तो महिला जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, कैसे बच्ची की बॉडी घर में आई ये भी नहीं पता। नई नहीं, ये बहुत पुरानी कहानी है। इस तरह की खबरें अखबारों के कोनों में पढ़ने को अक्सर मिल जाती हैं। कई मामलों में तो शक के बिना पर हत्या तक कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की घाताल तहसील में एक छोटा सा गांव है ईश्वरपुर। आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लोग काफी बीमार पड़ रहे थे। किसी को बुखार हो रहा था तो किसी को दस्त हो रहे थे, किसी के पेट में दर्द हो रहा था। इन लोगों को लगा कि कोई बुरी ताकत ऐसा कर रही है, इसलिए मसले को हल करने के लिए वो गांव की ओझा जान गुरु के पास पहुंच गए। उसने गांव की 4 औरतों का नाम बताया, कहा कि ये 4 औरतें ही डायन हैं, इनको लेकर आओ। उन्हें लाकर भीड़ ने इतना पीटा कि उनमें से एक की वहीं पर मौत हो गई। उसकी उम्र 60 साल थी। राजस्थान में एक जिला है भीलवाड़ा, वहां एक तहसील है रायपुर। यहाँ 75 साल की चमेली का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि गांव वाले उसे डायन समझते हैं। चमेली के परिवार के लोगों ने ही ये अफवाह फैलाई थी। उसके जेठ और परिवार के कुछ लोगों ने उसे डायन घोषित कर दिया था और गांव से निकल जाने का फरमान भी सुना दिया था। चमेली पिछले करीब 1 महीने से पुलिस के चक्कर काट रही है। वो चाहती है कि उसकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन अभी तक उसकी शिकायत पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। डायन कहकर औरतों को मार डालना, उनका बलात्कार करना, घर से निकाल देना, मारपीट करना कोई नई बात नहीं है। शहरों में भले ही इसके मामले कम दिखाई दें, गांवों में अभी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 16वीं सदी के इंग्लैंड में भी सालेम में कई औरतों को डायन कहकर जला दिया गया था। गांवों में इस तरह की बातें होने के पीछे अंधविश्वास होता है। यही नहीं, अकेली औरत से जुड़े मिथ भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर विधवाएं, बूढ़ी औरतें, वो औरतें जिनका कोई बच्चा ना हुआ हो, इस तरह की औरतों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इनमें किसी न किसी तरह की कमी निकालना आसान हो जाता है लोगों के लिए। कई औरतों को डायन कहकर इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था और उस गांव से कोई छोटा बच्चा गायब हो गया था। काले जादू के नाम पर चलने वाला धंधा। डायनों को अधिकतर काले जादू से जोड़कर देखा जाता है। काले जादू में कई तरह की चीजें आती हैं, लेकिन ये मान्यता है कि अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नजर लगा देना, नुकसान करा देना, बच्चे को बीमार करा देना, बिजनेस में या नौकरी में घाटा करवा देना, ये सभी चीजें काले जादू के ऊपर मढ़ी जाती हैं। साधारण बीमारी को भी ऊपरी हवा का साया बताकर पैसे लूटने वाले काले जादू शब्द का बेतरह इस्तेमाल करते हैं। इसके जाल में अंधविश्वासी जनता फंस जाती है और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। डायन बताकर औरतों से जुर्माना वसूलने में पंचायतें भी पीछे नहीं रहती, मानो जुर्माना भरकर उनके डायन होने से छुटकारा मिल जाएगा। आमतौर पर गरीब अकेली औरतें जुर्माना नहीं भर पाती और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ ही भाग्यशाली औरतें होती हैं जिन्हें निष्कासन झेलना पड़ता है, बाकी जिंदा रहकर अगले दिन का सूरज भी नहीं देख पाती। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 1991 से लेकर 2010 तक के बीच 1700 औरतें डायन होने के आरोप में मार दी गई, जबकि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की पूरी आशंका है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट तक नहीं किए जाते या अगर किए भी जाते हैं तो उन्हें दर्ज नहीं किया जाता। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।